अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार किए गए थे, उनके केसेस में क्या पेशरफ्त हुई है। इसके साथ आपको बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है 9 मई के हवाले से, वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि बड़ी ये बात हो रही है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा यू टर्न ले लिया है और आगे जो है वो क्या उनका सारा पर्पज़ होगा सियासत का, क्या वो डील कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने पिछले भी वीलॉग में कुछ बात की थी, कुछ मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब के एक और केस का फैसला आने वाला है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको अपडेट्स दे दें जी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में रऊफ़ हसन साहब, पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार कई कारकुन, और इसके साथ साथ बल्कि उन्हें तो वो कारकुन भी नहीं कहते, वो तो पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये हमारे स्टाफ के लोग हैं बेसिकली। और इसके साथ साथ एक और ख़ातून जो कल रात गिरफ्तार की गई थी, अरूबा कमाल, जो कि फ़ेसबुक को मेनली लीड करती हैं, पीटीआई के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट को, तो उनको भी कल गिरफ्तार किया गया था। तो इन सबको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। आज काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे जो आपको वैसे भी नज़र आते हैं, अक्सर एक्टिव नज़र आते हैं। तैयबा राजा, सनम जावेद, सिमाबिया ताहिर साहिबा, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। नईम हैदर पंजोता भी थे और रऊफ़ हसन साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद थे। शौकत बसरा भी इनसे इजहार यकजहती के लिए आए थे। तो कई लोग पीटीआई के आज देखे गए। और इसके साथ साथ जो मुझे एक चीज़ ने आज सोचने पे मजबूर किया, वो थी ये बच्ची अरूबा कमाल। बड़ी नाजुक सी, पतली दुबली सी और बड़ी मासूम सी चेहरे वाली ये लड़की है, नौजवान। बहुत यंग सी लग रही थी, देखने में ही पता चल रहा था कम उम्र है। और इसको कल रात हॉस्टल से अगवा किया गया। अच्छा, आज सुबह जब इनको पेश किया गया है तो इस बच्ची के वालिदैन जो हैं वो भी, और उसके अलावा दीगर कुछ होंगे उनके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह, वो भी इस मौके पर आए हुए थे पेशी पर। अब मेरा जो अंदाज़ा था कि एक तो होता है ना कि जो जियाला टाइप कारकुन होता है जिसको आदत होती है सड़क पे निकलने की, मार खाने की, पुलिस देखने की, तो उसकी एक जो पूरी ट्रेनिंग है, उसका जो एक जहनी सतह है, वो एक अलग ट्रेनिंग से तैयार हो चुकी होती है, पुख्ता हो चुकी होती है। और आमतौर पर जो बंदा कोई घर में बैठ के क्लैरिकल काम करता है, ऑफिस में बैठ के, उसका एक अलग जहनी सतह का मयार होता है। और आमतौर पर जो लोग इस तरह थाना कचहरी नहीं फेस करते, वो घबरा जाते हैं पुलिस को देखकर। और हमारे नॉर्मली आज भी ये कल्चर मौजूद है कि आपकी गली में पुलिस आ जाए तो आपको एकदम तशवीश हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, पुलिस आई है। तो आमतौर पर लोग इस चीज़ से घबराते हैं, परेशान होते हैं। और सादा लोग जो इस तरह की चीज़ें फेस नहीं करने के आदी, वो तो सर्टेनली होते हैं। लेकिन अब ये मालूम नहीं कि पिछले 2 साल से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ देखा जा रहा है, उसकी वजह से अब ये सूरत हाल बन गई है कि लोग इन चीज़ों को अब अपने सर पे उस तरह सवार नहीं करते, उससे घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। या फिर ये चूँकि पीटीआई के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, तो ये उनके लीडर से उनकी कमिटमेंट है और उनके नज़रिए से उनकी कमिटमेंट है कि वो अब किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं इसलिए इस बच्ची से मुतासिर हुई क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि ये बच्ची अगर ऑफिस में आके कोई एक पीटीआई का सोशल मीडिया का एक पेज कोई चलाती है, तो ये कोई उस तरह की कारकुन तो नहीं है जो बेचारी झंडे लेके बाहर नारे लगाती होगी या जो पुलिस से के सामना करने के लिए तैयार होगी। तो ये यकीनन घबराई हुई होगी, हॉस्टल से उठाया है, कम उम्र है, एज भी कम है, बंदा घबरा जाता है बच्चा। लेकिन मैं हैरान थी कि ये इतने हौसले से मिल रही थी अपनी फैमिली के साथ। और जब इसके वालिद हैं गालिबन, उनके साथ ये मिली है बच्ची, तो जैसे वो थोड़े से इमोशनल हुए हैं तो वो अपने बड़े कैजुअल से स्टाइल में उसको कहती है, और बाबा ये रोने वाला काम नहीं करना, बाबा ये रोने वाला काम नहीं करना। ये कह के वो बड़ा कैजुअली रूटीन में और लोगों से बातचीत कर रही है। उसको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा फ़िक्रा कह गई है। इसलिए इस फ़िक्रे को मैं इतना इम्पॉर्टेंट समझ रही हूँ कि नॉर्मली आप जज्बाती हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, आप अपनी फैमिली को देखते हैं, मिलते हैं उनसे, एक रात आप थाने में गुजार चुके हों, कस्टडी में गुजार चुके हों, तो आप नेचुरली अगर कम उम्र हों तो आप आपको हौसला देना पड़ता है लोगों को कि यार बच्चे कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, हम देख रहे हैं मामलात। ये बच्ची अपने वालिदैन से कह रही है कि रोने वाला काम नहीं करना, परेशान नहीं होना,
घबराना नहीं है। ये है हमारी नई नौजवान नस्ल, और ये जो चीज़ है ये विद टाइम ऐसे अब डेवलप हो चुकी है, आप अंदाज़ा लगाएं कि अब इन लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद हो चुके हैं, और फिर रोज़ की ये चीज़ें देख देख के आप यूज्ड टू हो जाते हैं। ये भी एक वजह। तो बहरहाल इन सबको जी आज पेश किया गया, और ये जो अरूबा कमाल साहिबा हैं इनको जुडिशल रिमांड पर दे दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकेंगी, जबकि रऊफ़ हसन साहब का मज़ीद 2 रोज़ा रिमांड दे दिया गया जिस्मानी। तो अब टोटल 7 रोज़ का रिमांड जो है रऊफ़ हसन साहब का मिल चुका है। और उसके मामले में जो इंटरेस्टिंग बात है रिमांड के मामले में वो ये कि आज FIA ने रऊफ़ हसन का ताल्लुक सीधा सीधा जाके इंडिया के साथ जोड़ दिया। और लिंक कैसे जोड़ा है कि जी राहुल नामी एक इंडियन की तरफ से रऊफ़ हसन साहब को टिकट भेजा गया तकरीब में ख़िताब करने के लिए, ठीक है। तो लिहाजा इंडिया से चूँकि ताल्लुक़ है उस राहुल नामी शख्स का, तो लिहाजा रऊफ़ हसन इंडिया के साथ कनेक्टेड हैं, और ये वहाँ से कोई फंडिंग आ रही है और वहाँ से किसी एजेंडे के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। तो ये इतना घुमा फिरा के एक लिंक बनाया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नॉर्मल रूटीन की बात हुआ करती है आमतौर पर कि आपके बहुत से लोग बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जाकर ख़िताब करते हैं। उसमें कोई भी पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, जर्नलिस्ट भी जाते हैं, किसी भी फील्ड से लोग हो सकते हैं। तो आप अक्सर आपकी डेलीगेशंस जाते हैं जो आके बाहर मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर इंटरनेशनली ख़िताब करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। तो ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए अगर रऊफ़ हसन साहब को किसी ने अगर फैसिलिटेट किया है तो उसको आप इस चीज़ से कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन ये किया गया, और अब इसके बाद जनाब अब जो है उनका मज़ीद 2 रोज़ा रिमांड भी दे दिया गया है। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर शिकंजा मज़ीद कसा जा रहा है, और अभी वो शायद ज़्यादा देर रहेंगे फ़िलहाल गिरफ़्तारी की सूरत में। लेकिन बहरहाल ये एक अपडेट है जो संडे के दिन मजिस्ट्रेट की अदालत लगी हुई थी, उसके अंदर ये सूरत हाल बनी है। तो सिलसिला अभी चल रहा है। अभी बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी जैसे पता नहीं कोई डील हो रही है, डील हो रही हो तो फिर इस तरह की सूरत हाल होती है कि छोटी बच्चियाँ तक आप लोग उठा लेते हैं क्या इस तरीके से, अगर डील का माहौल हो तो जनाब ये सारी जो आपने देखा है ना सूरत हाल कि जो अभी तक भी एक कल से कन्फ्यूजन फैली है, ये वो कल मज़हर अब्बास साहब ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा किया कि माइंड गेम है और इमरान खान इनकी नफ्सियात से खेल रहा है। और वाकई उसने एक नरम स्टेटमेंट देकर पूरी हुकूमत की सफ़ों में थरथली मचा दिया, और वो घबरा गए हैं कि पता नहीं पीछे क्या पक रहा है, कौन सी हंडिया पक रही है, और ये माइंड गेम है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने एक तरह से अपने कारकुनों को भी जो थोड़े डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, समटाइम्स थक भी जाते हैं, तो उनको भी एक नया जोश, नया वलवला दे दिया है। उसके बाद आप देख लें जो तवातुर से इनके लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे थे टीवी पे कि जी सितंबर में ये हो जाएगा, अक्टूबर में ये हो जाएगा। असद कैसर साहब ने तो लंबी छोड़ी है, और उन्होंने कहा जी दिसंबर में तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन के बैठा होगा, ठीक है। तो वो पूरा अब एक उस तरह से स्केच बना रहे हैं कि वो वाकई हुकूमत परेशान हो रही है कि कहीं वाकई तो नहीं ऐसा कुछ होने जा रहा। लेकिन आप बाकी जो ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि स्टिल गिरफ्तारियां हो रही हैं, स्टिल लोगों के ऊपर पर्चे काटे जा रहे हैं, बाहर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। ये सब सूरत हाल हमारे सामने ही है। बल्कि अब तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के एक और केस का फैसला भी आने वाला है। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से कभी शुनीद है कि अगस्त के पहले हफ्ते में इसका फ़ैसला आ सकता है, और ट्रायल इसका ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब आखिरी जो कार्रवाइयाँ होती हैं कि फ़ाइनल जो आप जवाब दे लेते हैं और आखिरी जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए वक्त दिया है जी जज साहब ने, और उसके बाद ये केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अच्छा, अब अगर इस केस को हम मेरिट पर बात करें, मैंने पहले भी इस पर बात की कि मुझे तो वैसे ही समझ में नहीं आता कि इसमें इमरान खान साहब पे एलिगेशन क्या है, क्योंकि अगर तो माली करप्शन इमरान खान ने की है तो फिर 190 मिलियन पाउंड या कोई भी पैसा इमरान खान के अकाउंट में आना चाहिए था। क्या वो पैसा इमरान खान के अकाउंट में आया? नहीं। तो फिर इमरान खान की उसमें करप्शन क्या है? फिर अगर आप इसको यूँ लें कि इमरान खान साहब ने उस पैसे को तो अपने डायरेक्ट अकाउंट में नहीं मंगवाया, लेकिन उसके बदले में मलिक रियाज साहब ने उनको अल-कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन दे दी, तो ये एक रिश्वत की तरह इमरान खान साहब ने उनको फैसिलिटेट किया। क्या आप ये चीज़ इस्टेब्लिश कर पाए हैं?
तो ये भी उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई, क्योंकि उसकी वजह ये कि एक तो मेन जो इसमें मरकज़ी मुलज़िम थे बैरियर टाउन के सरबराह मलिक रियाज साहब, ना वो शामिल तफ्तीश हुए ना सामने आए, तो उनके बगैर आप ये कैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर डेट्स की भी काफ़ी हेरा फेरी है कि जो उन्होंने ज़मीन दी हुई है वो अलग डेट्स की बात है, और जो ये 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है ये अलग डेट्स में क्लियर हुआ है। फिर पैसे वापस अब हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में भी आ चुके हैं, तो वो अब चीज़ भी नहीं रही कि जी आप कहें कि जी पैसे जो हैं उसमें कोई गड़बड़ हो गई, इससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा, इसलिए इमरान खान की बदनीयती कोई साबित होती है। और फिर क्या इसमें जो SOPs हैं या रूल्स फॉलो नहीं किए गए, तो इसके ऊपर भी आपको साबित करने के लिए फिर पूरी कैबिनेट के वो चाहिए थे बयानात, वो भी कोई ऐसा बहुत हम्मे दावे वाला बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं आ सका। उसमें भी जितने लोग इन्होंने पेश किए, 3-4 लोग थे कैबिनेट मेंबर्स जिनको पेश किया, उन्होंने भी कोई ऐसी गवाही नहीं दी जिससे सारा इल्ज़ाम इमरान खान के सर में जा रहा हो। तो ये किसी भी एस्पेक्ट से ये केस जो है उसको इमरान खान के अगेंस्ट साबित कर नहीं सके हैं अभी तक, तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। तो इसलिए अगर तो मेरिट पे फैसला हो तो ये केस उड़ जाता है, क्योंकि अगर इस पर किसी पे सबसे पहले आपने जिरा करनी है, सवाल उठाना है, तो वो तो फिर आप मलिक रियाज को सबसे पहले लेके आए, वो आप लेके नहीं आए, तो फिर केस तो यहीं पे आपका फारिग हो जाता है। और उसके बाद फिर इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर बुशरा बीबी साहिबा का तो बिल्कुल ही सिरे से कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप कैबिनेट में अप्रूवल को कह रहे हैं कि वो इलीगली हुई, तो बुशरा बीबी तो ना वज़ीर आज़म थी और ना कैबिनेट मेंबर थी, तो उनका तो कोई लिंक ही नहीं बनता। वो तो सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी है, जो कि किसी भी तरह उनके लिए किसी मफाद की चीज़ नहीं है, क्योंकि ना उससे उनको कोई पैसे जाने हैं, ना यूनिवर्सिटी से पैसे जाने हैं, ना उस ट्रस्ट को वो बेच सकती है, ना यूनिवर्सिटी को बेच सकती है। तो वो तो कुछ उसका सिर्फ एक सिम्बॉलिक एक ओहदा होता है कि आप ट्रस्टी हैं, सिम्बॉलिक ओहदा होता है, अलामती होता है, उसका कोई आपको फाइनेंशियल बेनिफिशरी नहीं होते आप। तो वो उनके ऊपर तो बिल्कुल ही कोई फिर बात इस लिहाज से साबित नहीं होती, ना किसी गवाह ने उनका नाम लिया इस बारे में कि जी वो किसी तरह भी शरीके जुर्म थी, अगर कोई जुर्म हुआ भी हो। अव्वल तो मुझे अभी तक यही नहीं पता कि जुर्म सरजद क्या हुआ है। आप जो बात करें, कौमी खजाने को नुकसान तब पहुंचता जब पैसे वापस नहीं आए मुल्क में। पैसे मुल्क में आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, चलिए ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आने चाहिए थे, कौमी खजाने में चले जाते, वो भी मेरा ख्याल बाद में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ये सारा केस है। अब जाहिर तो हो भी सकता है कि इसके ऊपर सज़ा कैसे, आप किस बुनियाद पर सजाएं सुनाएंगे, लेकिन चूंकि जेल ट्रायल करने का मकसद ही ये था कि ओपन ट्रायल ना हो और जो भी सज़ा सुनानी है सुना दें, जैसे पहले पिछले केसेस में हुआ है। तो हो सकता है सुना भी दी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि हुकूमत को कोई सरप्राइज़ ही मिल जाए। तो ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन बहरहाल पता ये चल रहा है कि अगर पहले हफ्ते में अगस्त के इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा हो जाती है, तो फिर जो अभी इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में रिलीफ मिले हैं, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब कन्विक्टेड भी रहेंगे, और मज़ीद इस सज़ा के मुअत्तल होने तक, जब तक फिर इसका फ़ैसला आएगा, हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर वो सज़ा, तो इस चक्कर में फिर मज़ीद कुछ महीने जो हैं इमरान खान साहब को जेल में रहना पड़ सकता है, और हुकूमत को मज़ीद कुछ टाइम इसमें मिल जाएगा। तो ये इस तरह की एक प्लानिंग बज़ाहिर नज़र आ रही है। लेकिन देखें आगे जिस तरह से अब चूँकि अदालतें स्टैंड भी ले रही हैं, तो आप पहले तो आपको बग़ैर हम किसी इफ़ एंड बट के बता देते थे कि फ़ैसला ख़िलाफ़ ही आना है, लेकिन अब चूँकि कहीं ना कहीं अदालतें भी रेजिस्ट कर रही हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस पे अब देखते हैं फर्स्ट वीक में क्या फ़ैसला आता है। लेकिन इससे ये ज़रूर चीज़ें पता चलती हैं कि अगर डील वील की बात होती तो ये मामलात फिर इस तरह इस रुख पर इस तरह ना चल रहे होते। तो ये अच्छी तशरीह इसकी जो है वो की है मज़हर अब्बास साहब ने। अब आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट से भी एक अहम खबर है। यहाँ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, और 9 मई के मामलात पर तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने के लिए उन्होंने सिफारिश की है और दरख्वास्त की है। तो ये एक वो स्टेप है जो इमरान खान साहब ने वैसे काफ़ी दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था, इसकी खबर आई थी, लेकिन उसके बाद इस पर हमने कोई पेशरफ नहीं देखी। अब फाइनली उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैं ये समझती हूँ कि 9 मई की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और ये वैसे हमने अजीब इस दफ़ा देखा है मामला कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो खुद ज़ोर दे रहा है, बार बार मुतालबा कर रहा है, बार बार अदालतों से कह रहा है, बार बार चीफ जस्टिस को, उस वक्त के सदर को, सबको ख़त लिख रहा है कि भाई आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। जिस पे इल्ज़ाम है वो खुद कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करवा लें, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही ना हो। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। आमतौर पर ये होता है कि अगर मैंने कुछ किया है तो खौफ मुझे होता है कि यार कहीं इंक्वायरी ना शुरू हो जाए, पता चल जाएगा कि मैं इसमें मुलविस हूँ। लेकिन यहाँ अलग सूरत हाल है कि जिस पे इल्ज़ाम है वो तो चीख चीख के खुद कह रहा है
और अब कहने से बात आगे बढ़ के कि जहाँ उसका थोड़ा बहुत जोर चल सकता था, जहाँ उसकी हुकूमत है, वहाँ पे एज चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा ये लिख दिया है कि जी आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट कमीशन बनाता है, उसके ऊपर तहकीकात होती हैं, है तो ये बड़ा लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने अगर इसको वाकई ही प्रूव कर दिया कि जी ये कोई उनके खिलाफ साजिश थी और उन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि वो जाके कोई अटैक करेंगे, जलाओ घेराव करेंगे, कोई पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे, तो ये उनके इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आगे अगर सियासत उन्होंने इस मुल्क में करनी है तो वो चाहेंगे कि उनके ऊपर से ये जो एक कलंक का टीका लग गया है कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज किया इन्होंने, ये हटे। दूसरी तरफ अगर इसके बरखिलाफ रिज़ल्ट आता है कि नहीं ये लोग किसी भी तरह उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो फिर ये इनके ऊपर एक स्टिग्मा रहेगा कि जी इन्होंने ये चीज़ की है। अभी तो ये बहुत दूर की बात है कि ये क्या साबित होता है क्या नहीं साबित होता, लेकिन ये कमीशन कैसे करेगा, क्योंकि आपको उसके लिए फिर दोनों तरफ की बात सुननी पड़ती है। फिर आप कहेंगे सीसीटीवी फुटेजेस भी लेके आएँ जहाँ पर ये वाक़यात हुए, फिर आप गवाह भी मांगेंगे, फिर शवाहिद भी होंगे, तो फिर पूरा एक उसका प्रोसेस है। फिर आप किस तरह उसमें कितने लोग ताउन करेंगे और करेंगे भी या नहीं, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो हैं वो रहेंगे मौजूद। वैसे भी हमारे यहाँ पाकिस्तान की तारीख़ में कमीशंस की जो तारीख़ है वो कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं रही। हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि जैसे कोई काम जब आपने पसे पुश्त डालना हो या गले से उतारना हो या अंडर द कारपेट करना हो, तो हम कोई कमीशन या कमेटी बना देते हैं कि चलो जी एक वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए मुंह भी बंद हो जाता है सबका, और उसके बाद सब भूल भाल भी जाते हैं। और कभी अक्सर जो कमीशंस हैं उनकी रिपोर्ट या तो पब्लिक ही नहीं होती, या अगर हो भी जाए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती, उनकी सिफारिशात पर कोई अमल भी नहीं होता। तो क्या ये भी उसी तरह का एक कमीशन साबित होगा, या यहाँ पर इस बात को पीटीआई की गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि इसकी रिपोर्ट भी आए, वो क्रेडिबल भी हो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो सके। तो ये अभी इसमें बहुत जिसको कहते हैं लंबा सफ़र है ये, इसलिए इसके ऊपर अभी जब आगे बात बढ़ेगी फिर ही कुछ बात कर सकते हैं, उससे पहले इतनी बात करना मेरा ख्याल है वक्त से पहले ही है। बाकी एक चीज़ और कि जो गवादर है वहाँ पर अब बाकायदा धरने का आगाज़ हो चुका है। वहाँ के भी हालात जो हैं मैं आपको पहले कल बता चुकी हूँ कि सिचुएशंस वहाँ पे भी बड़ी अजीबोगरीब हैं, और वहाँ पे भी एक धरना लग चुका है। एक धरना हमें इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है, अपना पिंडी में, जो कि जमात इस्लामी ने दिया है। तो अब ये लोग जो सड़कों पर मौजूद हैं और ये वाले जो लोग हैं जो जमात इस्लामी के साथ हैं, ये तो ये कहते हैं कि जो हम आए बिजली के बिल कम कराने हैं, उसमें इनको कैसे राम करना है, कमेटी बना दी है हुकूमत ने। वो मेरा ख्याल है कि इनसे मामला तय हो जाएंगे, जैसे सेव गज़ा के मामले में हमने देखा। लेकिन बलूचिस्तान वाला मामला आपको पता है ज़रा डिफ़िकल्ट भी है और वो एक थ्रू आउट चल रहा है, तो उसको कैसे ये डील करना है, ये वहाँ पे वैसे भी हालात बड़े सेंसिटिव से हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हमें हुकूमत के सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के दिए हुए प्रेशर की वजह से ख़ासी परेशान भी है और वो बौखलाई हुई भी है, तो उनका फोकस है ही नहीं इन प्रेशर्स की तरफ। आखिर में जाते जाते एक ख़बर आपके साथ और शेयर कर दें जी। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे सुलेमान खान और कासिम खान जो हैं वो भी अब क्रिकेट के मैदान में आ चुके हैं। आज उनकी वालदा जमायमा साहिबा ने एक ट्वीट भी किया है और इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने पिक्चर्स शेयर की हैं जिसमें देखा जा सकता है, और एक छोटी सी वीडियो भी है चंद सेकंड्स की कि वो ग्राउंड में किट पहने हुए हैं और वो खेलते हुए बाहर आ रहे हैं जैसे ग्राउंड से। तो उन्होंने उसके ऊपर इस तरह से कैप्शन भी दिया हुआ है कि भाई ये जो लोग हैं, फास्ट बॉलर है एक और एक जो है वो बैट्समैन है। इमरान खान साहब खुद ऑलराउंडर थे, बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी करते थे। अब उनके साहबजादे क्रिकेट में कितने इंटरेस्टेड रहे हैं या किस लेवल की क्रिकेट खेलते रहे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कभी हमने सुना नहीं मीडिया पे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब की गाइडेंस के बगैर ही उनके बेटे आज ग्राउंड में उतरे हैं और किट पहनी हुई है, और उन्होंने एक जो है उनमें सुलेमान जो हैं वो बैट्समैन हैं और कासिम खान जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं। तो दोनों ने लगता है कि अपने वालिद से कुछ ना कुछ ट्रेड्स लिए हैं और एक बैट्समैन बन गया और एक बॉलर बन गया, जबकि वालिद जो थे वो ऑलराउंडर थे, दोनों काम करते थे और अपनी टाइम के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से थे। तो बहुत से लोग इसको एक नॉर्मल ख़बर लेंगे, हमारे लिए भी एक ख़बर है, लेकिन इसमें जो अंडरस्टैंड करने की बात है कि जब आप जेल में होते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों के ऐसे लम्हात मिस करते हैं जो शायद आपका ख्वाब होते हैं देखना। और इमरान खान साहब अपने बेटों से ज़ाहिर है मोहब्बत करते हैं और उनका भी कोई ख्वाब हो सकता है कि वो अपने बच्चों को देखें खेलता हुआ ग्राउंड में। लेकिन आज कैसी
किस्मत की घड़ी है कि जब उनके बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं तो वो जेल के अंदर हैं। और वो बंदा जो पूरी दुनिया को क्रिकेट में टिप्स देता है और क्रिकेट का बादशाह कहलाता है, और अपने दौर में उसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, इतने बड़े बड़े क्रिकेट के एजाज़ उसके नाम हैं, वो अपने बेटों की रहनुमाई के लिए इस मौके पे मौजूद नहीं है, जो दूसरों को टिप्स देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो बहुत सारी सेक्रीफाइसेस होती हैं जब आप किसी अपने कॉज के लिए चल रहे होते हैं, तो अपनी फैमिली के हवाले से बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं जो शायद कोई उस तरह से इमेजिन भी नहीं कर सकता और उसको फील भी नहीं कर सकता। लेकिन जो कर रहा होता है वो सेक्रीफाइस, उसको पता होता है कि वो उस चीज़ की तकलीफ़ को कैसे महसूस करता है और उसकी कमी को कैसे महसूस करता है। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग टू नो। बाकी खान साहब अगर जब बाहर आएंगे तो फिर शायद देखेंगे कि वो अपने बच्चों को कितना इस मैदान में आगे लेकर आते हैं और क्या उनका फ्यूचर होता है, क्या वो भी अपने वालिद की तरह कामयाब क्रिकेटर बनते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल इससे ये एक ज़रूर फीलिंग आती है कि बहरहाल वो अपने बच्चों के बहुत से कीमती लम्हात जेल में बैठकर मिस कर रहे हैं और उनको खो रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।